नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। मेरे यंग दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, घर अपना है? यहां पर दो स्कूल ऑफ थॉट्स वर्क करते हैं। एक है रॉबर्ट कियोसाकी का। उसके मुताबिक अपना घर एक लायबिलिटी है। घर किराए पे होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट कमर्शियल प्रॉपर्टी में करनी चाहिए। इवन इन इंडिया बहुत सी कम्युनिटीज में अपने घर को डिस्करेज किया जाता है और वहां कहा जाता है कि बेवकूफ लोग घर बनाते हैं और अक्लमंद लोग उसमें रहते हैं। इस एटीट्यूड के पीछे लॉजिक तो है कि यानी अगर आज आप एक करोड़ या 1.5 करोड़ के किराए के घर में रहते हो तो आपको 15-20-25 हजार रुपया ही किराया देना पड़ता है, यानी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1% से भी कम। एंड सेकेंडली, किराए के घर की देखरेख का भी कोई फिक्र नहीं होता। पता होता है ना कि कौन सा ये हमारा अपना घर है, इसलिए कहीं नमी आ जाए, 2 ईंटें गिर जाएं, कहीं दीमक लग जाए, कोई दर्द नहीं होता। दूसरी साइड यानी सेकंड स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि घर अपना होना चाहिए, यानी अपनी छत होनी चाहिए। इसके पीछे भी बहुत लॉजिक्स हैं। एक, इन्वेस्टमेंट पर्पस। रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट किसी भी इन्वेस्टमेंट से सेफ है। ये एक ऐसा एसेट है जो कभी चोरी नहीं हो सकता एंड मार्केट्स भी आमतौर पे फेवरेबल ही रहती हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, नो डाउट, लेकिन कहीं रहना तो है ना। घर तो चाहिए ना, तो घर आप किराए पे लोगे। आज अगर आप घर खरीदते हो तो आज उसकी ईएमआई आपके किराए से ज्यादा होती है, लेकिन कुछ सालों के बाद रेंट बढ़ता रहता है, कहीं से कहीं पहुंच जाता है, लेकिन आपकी ईएमआई वैसी ही रहती है, थोड़ी कम हो चुकी होती है। यानी रेंट डेप्रिशिएट करता है एंड आपकी अपनी प्रॉपर्टी एप्रिशिएट करती है। साथ में अपना घर एक सेंस ऑफ प्राइड देता है, यानी सोसाइटी में अपना घर मीन्स आपकी ज्यादा इज्जत, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है। आज घर का किराया से 1% से काफी कम है, लेकिन कुछ सालों के बाद जब प्रॉपर्टीज की कीमत बढ़ चुकी होती है, आप अपना घर खरीद नहीं पाते और जो किराया होता है वो बढ़ चुका होता है और आपको बढ़ा हुआ किराया देना पड़ता है। अपना घर होना बैंक की नजरों में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। LAP यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सस्ते रेट पे मिलता है। बैंक्स खुशी से फाइनेंस करते हैं। हालांकि मैं इस तरह के लोन के फेवर में नहीं हूं, येट कभी किसी इन्वेस्टमेंट पर्पस से, किसी कमर्शियल पर्पस से, किसी बिजनेस पर्पस से अगर पैसा चाहिए हो तो आप आराम से उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बैंक से ले सकते हो। अपना घर खरीदने के बाद इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट्स भी तो मिलते हैं, उसकी कैलकुलेशंस भी माइंड में रख लेना। अब आई मेरे एक्सपीरियंस की बारी। मैंने शुरू से ही पहले स्कूल ऑफ थॉट्स को माना कि अपना घर क्यों खरीदा जाए, लेकिन इस वीडियो में जो मैंने अपने घर के लॉजिक्स दिए हैं उनको जानने के बाद ही मैंने अपना घर खरीदा। इसके अलावा जब मैं किराए पे रहता था तो कॉलोनी में हालांकि हमारी इज्जत थी, लेकिन बहुत सी जगह पर हम जान जाते थे कि शायद हमें टेनेंट होने के नाते ये स्पेसिफिक राइट नहीं मिला। से कई लोग शायद हमें अपने घर में शादी ब्याह में इसलिए नहीं बुलाते थे कि ये तो किराए पर हैं, पता नहीं कब यहां से चले जाएंगे, तो इनके साथ रिश्ता बढ़ाने का फायदा ही क्या है, इन्होंने कौन सा सारी उम्र यहां रहना है। RWA यानी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन में भी हमारी कोई से नहीं थी। धार्मिक स्थान की मैनेजमेंट भी मालिक मकान ही करते थे। बीइंग अ टेनेंट, बीइंग अ किराएदार, हमारी जेब से निकलकर पैसा हमारे लैंडलॉर्ड के बच्चों के पेट में जाता था, यानी उनकी फैमिली की गुजर में कुछ तो हमारी कंट्रीब्यूशन होती थी, येट हमें नीचा ही समझा जाता था। हर 11 महीने के बाद 10% इंक्रीज के बावजूद
बहुत बार छोटी छोटी बातों पर सुनना पड़ता था। यहां कील क्यों लगा दिया, यहां से ईंट क्यों निकाल दी, यहां पर ये पेंट क्यों कर दिया, वगैरह वगैरह। और लैंडलॉर्ड के बच्चे भी यही सोचते थे कि ये तो हमारे किराएदार हैं। इस वीडियो के पहले पैराग्राफ के मुताबिक मैं उस घर का 30,000 रुपये महीना किराया देता था और उस घर की कीमत थी 2.5 करोड़। और जब समझ लग गई कि घर अपना होना चाहिए तो अपने पास 2.5 करोड़ नहीं थे। 30,000 किराए के सामने अगर हम 30,000 रुपये महीना EMI भी भरते हैं, 5 लाख की डाउन पेमेंट भी देते हैं, तो भी 35-40 लाख का घर ही मिल सकता था। लेकिन जब सब रीजंस को देखा, सभी सर्कमस्टांसेस को समझा, तो डिसाइड कर लिया घर चाहे छोटा हो, चाहे दूर हो, चाहे कैसा भी हो, होना अपना ही चाहिए। आज मेरा अपना घर उस किराए के घर से छोटा है, लेकिन वो सभी रीजंस वैलिड हैं जो मैंने आपको सुनाए हैं। घर की कीमत बढ़ रही है, एक सेंस ऑफ प्राइड है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, एंड सोसाइटी में इज्जत है। RWA में एक से है, पड़ोसियों के बीच में एक जगह है। किसी भी लैंडलॉर्ड की बातें नहीं सुननी पड़ती। अगर मैं 10-20 हजार रुपया खर्च कर कोई फर्नीचर बनवा लेता हूं या कोई अलमारी बनवा लेता हूं, तो अपने घर की ही वैल्यू बढ़ती है। अगर 10,000 रुपए का पेंट करवा लेता हूं तो घर की वैल्यू 20,000 रुपया बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर मेरे सभी व्यूअर्स को, खासकर यंग व्यूअर्स को मेरी सलाह है कि घर अपना ही खरीदें, नहीं तो कुछ देर के बाद किराया इतना बढ़ जाएगा और उस समय अगर आप सोचोगे कि अपना घर खरीदना है तो आपकी पहुंच से बाहर हो चुका होगा। That's all for this video। कोई डिस्कशन चाहते हो तो नीचे कमेंट कीजिए, फायदा दिखाई देता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे लाइव सुनने के लिए ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या लिंक्डइन पे फॉलो कीजिए। ऑल द बेस्ट, सीखते रहो, बढ़ते रहो।